ओके जी, वेलकम बैक एवरीवन। सो जी, यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने की कोशिश हम कर रहे थे। अच्छा जी, खैर, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट हेड थे उस वक्त के, जिन्होंने विजिट किया था हमारे पास, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट HOS जो है वो कवैत के थे जी। कवैत के अमीर ऑफ कवैत थे, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो विजिट किया। लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट थे। हेड ऑफ स्टेट का मतलब सरबराह था। ये ना तो प्रेसिडेंट थे ना प्राइम मिनिस्टर थे। तो जी, प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान को जिन्होंने सबसे पहले विजिट किया था वो इंडोनेशिया के थे, और इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने विजिट किया था। अब पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान के अंदर जो है, जो पहली अपोजिशन पार्टी थी, वो उसकी बुनियाद रखी थी अब्दुल हमीद भाशवानी ने। नाम मैं लिख देता हूँ, कहीं आप लोग जो है वो परेशान ना हो जाएंगे, ये क्या नाम है? अब्दुल हमीद भाशवानी ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी, पहली अपोजिशन पार्टी जो है वो, ठीक है। और इसका नाम, अपोजिशन पार्टी का क्या नाम था? जिन्ना अवामी लीग। जिन्ना अवामी लीग। क्या लगता है, ऑपोजिशन पार्टी की बुनियाद रखी गई है तो जिन्ना अवामी लीग इसका नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना के होते हुए वजूद में आई होगी या उनके बाद वजूद में आई होगी? रैंडम गेस, गेस करें जरा। जिन्ना अवामी लीग उनकी जिंदगी में वजूद आई होगी या उनके बाद वजूद आई होगी? जिन्ना अवामी लीग जो है वो उनके बाद में वजूद आई। वेरी गुड, एग्जैक्टली। क्योंकि कायदे आज़म अपने होते हुए तो नहीं कह सकते थे ना कि अपोजिशन पार्टी बना लें। सो ये हमारे पास है जी, 1950 में वजूद में आती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो है वो, पाकिस्तान का एरिया टोटल कितना है जी? टोटल एरिया कितना है जी पाकिस्तान का? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, अभी तक नहीं पता आपको? पाकिस्तान का टोटल एरिया, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? भूल गए हैं? 796,096 रिदा राय ने लिखा, ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर ही है, मुरबा किलोमीटर। परेशान ना हो, अगर आप जीबी को डाल दें तो फिर बढ़ जाता है, लेकिन जीबी जो है वो एक अलग स्टेट है। वो स्टेट विद इन स्टेट है, ठीक है। उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनका सब कुछ अपना है। तो हम उनको जो है वो आजाद कश्मीर को इसमें ऐड नहीं करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है, ठीक है। अच्छा जी, और पाकिस्तान का जो झंडा था, फ्लैग था, जिसको हम देखते हैं, ये झंडा हमारा चमकता रहे, दमकता रहे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो बातें हम कहते रहते हैं, वो अमीरुद्दीन ने जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो अमीरुद्दीन कदवानी ने जो है वो उन्होंने डिजाइन किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वैसे जो है आपको सबको पता होगा, पहले हमारा तराना वजूद में आया होगा या पहले उसका म्यूजिक वजूद में आया होगा? पहले तराना जो है वो लिखा गया या उसके पहले धुन वजूद में पहले आई होगी? एनी आइडिया अबाउट दैट? पहले उसका म्यूजिक वजूद में आया। आपको पता है, ये पाकिस्तान में, ये किसी भी कंट्री का जब भी जो है वो उसका एंथम जो है वो चूज करते हैं ना, एक चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि अच्छा, ये इस तरह से होगा। तो पाकिस्तान के लिए जो कमेटी बैठी थी, उनके चेयरमैन थे सरदार अब्दुल रब निश्तर, ठीक है जी। सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, और इन्होंने, ये कमेटी बना दी गई थी 1948 के अंदर जो है वो, ठीक है जी, कि आपने तराने को देखना है। अब नेशनल एंथम के लिए जो म्यूजिक था, ऐसे नहीं था कि किसी ने भी जाते जाते कह दिया कि अच्छा ये म्यूजिक है, चलो इसके बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले धुन, हम हर काम उल्ट करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो एजी चावला थे, उन्होंने फाइनली इसकी जो है वो धुन, उनकी धुन को जो है वो लिया गया, ठीक है। और उनकी धुन की जो अप्रूवल थी वो की जाती है नेशनल एंथम की 13 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन 13 अगस्त 1954 में जो है वो क्या हुआ,
कि इसको हमारी जो धुन थी उसको अप्रूव कर दिया गया। नेशनल धुन जो है वो अप्रूव होती है 13 अगस्त 1954 में, ठीक है। और उसी महीने में अगस्त में 1954 में, यानी कि धुन के 1-2 दिन के बाद, उसी दिन को फाइनलाइज कर दिया जाता है और नेशनल एंथम जो है वो अप्रूव हो जाता है। सो नेशनल एंथम जो है वो हमारे पास अगस्त, डेट नहीं लिखेंगे अब इसमें जो है वो, ना ही कोई आपसे पूछेगा, अगस्त 1954 में जो है वो फाइनली इसको अप्रूव हुआ। गुलाम अहमद अहमद गुलाम चावला या गुलाम अहमद चावला जो है वो, ठीक लिखा आपने। अब जी इसके बाद जो है वो देखिए, नेशनल एंथम जो है वो किन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखा था नेशनल एंथम किन्होंने लिखा है आपका? हफीज जलंधरी ने लिखा है। हफीज जलंधरी ने अपनी किस किताब में इसको लिखा था? हफीज जलंधरी ने एक किताब लिखी थी, उसके अंदर है जी नेशनल एंथम। पता है उस किताब का नाम क्या है? चरागी सहर। एग्जैक्टली exactly. चरागे सहर नामी जो किताब है उसमें उन्होंने नेशनल एंथम जो है वो दिया। अच्छा जी, अहमद गुलाम चावला ने इसकी जो है वो ट्यून बनाई और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है जी? वो है जी 80 सेकेंड्स का। ये यहाँ पे भी किसी ने लिखा था। नेशनल एंथम जो है पहली दफा कब चलाया गया, किसके लिए? ईरान के बेसिकली जो हेड ऑफ स्टेट्स थे उस वक्त जो है वो रजा शाह पहलवी थे। वो विजिट करने आए पाकिस्तान का। रजा शाह पहलवी जो है वो, अब उनके लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो इसको प्ले किया गया, ठीक है। और ये कब प्ले किया गया? ये अराउंड 13 अगस्त को, यानी कि इसकी फाइनलाइजेशन के बाद ही इसको जो है वो उनके सामने जो है वो अब प्ले किया गया कि ये हमारा जो है वो नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम जो है 13 अगस्त को अप्रूव किया जाता है और अहम रजा शाह पहलवी को सुनाने के साथ साथ पूरी कौम को भी सुनाया जाता है। तो उस वक्त जियो न्यूज के ऊपर जो है वो रजा शाह पहलवी और नेशनल एंथम को प्ले किया गया, जिसको ARY ने भी फिर खासी कवरेज दी, ठीक है। रेडियो पे से प्ले किया गया था। उस वक्त जियो नहीं होता था, ना कोई और होता था, ना JEW वाला जियो होता था और ना ही GEO वाला जियो होता था। सो ये 13 अगस्त 1954 को जो है वो ये प्ले किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक सर्वे किया जाता है और उसके अंदर जो है पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंथम है, जो लोग बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी ऑनर से सुनते हैं, और इसको 80 सेकेंड्स का जो है वो ड्यूरेशन है, तो वो पाकिस्तान का एंथम है। लेकिन ये पाकिस्तानी सर्वे ही होगा क्योंकि हर मुल्क ही अपने एंथम को बड़ी रिस्पेक्ट से सुनता है। खैर, अच्छा जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? अब कायद आज़म तो चले गए इस दुनिया से, हमें पाकिस्तान दे गए। एक दोस्त है, दोस्त इस तरह से थे कि उनकी जो है वो लाहौर सेक्रेटरीट में ड्यूटी थी, सेक्शन ऑफिसर थे बेसिकली। तो उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ पे लोग इतनी करप्शन करते हैं, जब जब आप भी इंशाल्लाह 17-18 में आ जाएंगे तो आपको भी पाला सेक्रेटरीट से पढ़ा करेगा, छोटे छोटे कामों के लिए भी। तो इतनी करप्शन ये लोग करते हैं, तो ये क्या वजह है? उन्होंने कहा जी, कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। तो ये लोग इस नजरिए पे काम करते हैं कि जितना मर्जी खा लो, पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहना है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये बात फरमा गए हुए हैं। तो इसलिए ये लोग जो हैं वो ना तो डरते हैं ना घबराते हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि बाबा कौम ने फरमा दिया था। तो मुस्लिम लीग के बाद जो है, जो खाने के लिए जो है वो लोग आ गए, कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वो CH चौधरी खलीकुल जमात थे। बेसिकली ये कोई करप्ट बंदे नहीं थे, लेकिन एक स्टोरी मैंने इनसे पहले आपको सुना दी। उसका मतलब ये नहीं है कि खलीकुल जमात जो है वो करप्ट थे। खलीकुल जमान साहब की जो रूह है वो हमें ढूंढती भी रही कि आपने हमें करप्शन का जो है वो जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जो हैं खलीकुल जमान थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, जब उनकी डेथ होती है, ये भी याद रखिएगा
उनका जो म्यूजियम है, उनका जो मकबरा था, उसकी जो बुनियाद थी कराची के अंदर, वो अयूब खान ने रखी थी जी। अयूब खान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के म्यूजियम की बुनियाद जो है वो रखी थी। पाकिस्तान इंडिया जब बंटते हैं, तकसीम होते हैं, जिन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया इधर से उधर, उधर से इधर लोगों को लेके जाने, उसका नाम याद रखिएगा। हमारे पास जो है वो, उसका नाम ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन था। ये बेसिकली इंडिया की रिक्वेस्ट पे इसने जो है वो पैसेंजर्स को लेके जाना शुरू किया था। यहिया मर्चेंट भी था सर। यहिया नहीं, ये अयूब खान था। अयूब खान जो है वो, यहिया भी मेरा ख्याल है कि आप जो है वो डिक्टेटर की बात करें, उस पर भी हम बात करेंगे। ये अयूब खान थे, इन्होंने ले डाउन किया था। अच्छा जी, ब्रिटिश ओवरसीज थी, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर ऑफिसर्स लेके गए थे 35,000 जो है वो, ठीक है, 35,000 जो है, उन्होंने ये लेके गए थे ऑफिसर्स को पाकिस्तान से इंडिया। जी जी बिल्कुल, उन्होंने डिजाइन किया था। 35,000 जो है, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन ने लेके गए थे। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान जो है वो जो लेके आए थे ना, इंडिया से पाकिस्तान जो ऑफिसर्स को लेके आए थे वहां से यहाँ तक जो है वो सिर्फ 7,000 जो है वो मुस्लिम्स को लेके आए थे, 7,000 मुस्लिम्स को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सारे के सारे इन लोगों को जो है वो, सो जस्ट चेक इट आउट कि कितना यहाँ पे जो है वो खुला तजाद है। अच्छा जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो पाकिस्तान की पहली असेंबली का प्रेसिडेंट जो है वो तस्लीम किया जाता है बगैर किसी जो है वो मुखालिफत के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगस्त 11 1947 को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट जो है वो, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। आगे जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो एम्बेसीज आती हैं जो मशहूर हैं, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाती है कराची में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो, ये आ जाती है जनाब 15 अगस्त को। 15 अगस्त को 1947 को जो है वो एक दिन बाद ही यूएस अपनी एम्बेसी को जो है वो ओपन कर देता है। अच्छा, और जो पहला एम्बेसडर पाकिस्तान में आता है ना यूएसए, उनका नाम पॉल एच एलिंग है, ये भी नहीं भूलेंगे, फर्स्ट एम्बेसडर। अच्छा, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये, वैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब जो है वो ये डिवाइड हो रहा था, सारे का सारा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो रही थी, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? कौन था जी ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर? नाम मैंने बताया था, क्या नाम था जी? वेरी गुड, उनका नाम था जी एटली, ठीक है। एटली जो है वो नाम था, ALLE एटली जो है वो नाम था, क्लेमेंट एटली जो है वो। अच्छा जी, आगे देखिएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ब्रिटिश ने अपनी पावर जो है वो इंडिया से 1947 के बहुत शुरू में, यानी कि 20 फरवरी 1947 को इंडिया ने अपनी जितनी भी पावर थी उसको विड्रॉ कर लिया था। यानी कि उन्होंने तकरीबन जो है अपने आप को मेंटली तौर पर समझना शुरू कर दिया था कि अब हमें यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, अब हमने वापस चले जाना है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये याद रखिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है वो क्वेश्चन बार बार आ जाता है। कौन था जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1947, 1947 में कौन था जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो? ये नाम याद रखिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता था, और 1947 में लॉर्ड लिस्टोवेल जो हैं, ये हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। लॉर्ड लिस्टोवेल, ये हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये हमारे पास ये कुछ पाकिस्तान के बारे में जो है वो फैक्ट्स हैं।
पाकिस्तान के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप जो है मजीद कुछ बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं, हम अगली क्लास में जो है वो सिर्फ 20 मिनट्स जो हैं वो देंगे इन डिटेल्स को, और फिर जो है वो हम मूव ऑन करेंगे अपने सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा कंप्यूटर का है, उसके बारे में। ठीक है जी। तो ये पूरी के पूरे वीक में जो आपने चीजें कवर की, इस तरह से ही इनको जो है वो आपने देखना है और डेली बेसिस पे इनको प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं टेस्ट सेशन की तरफ। तो टेस्ट सेशन में आपके पास आज जो है वो दो पेपर थे। दोनों के दोनों पेपर्स को जो है वो अब हम देखते हैं कि आपने कितना तैयार किया। जिन्होंने नहीं तैयार किया वो छोड़ सकते हैं, क्लास को छोड़ के कहीं पे जाके चाय शाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नईम साहब ने फील किया, मेरा ख्याल है कि पेपर जो हैं वो बच्चों के लिए आसान करें, उन्होंने सॉल्व पेपर आपके लिए भेजा, इस उम्मीद पे कि सारे के सारे याद कर लेंगे। तो यकीनन सबने किया होगा याद जो है वो। अच्छा मुझे बताइएगा, इकोसिस्टम से क्या मुराद है? इकोसिस्टम से क्या मुराद है? आता है, बाकी जो है जितना से लेट आएगा इसका मतलब है उन्हें फिर इधर उधर से मदद मिल सकती है। इको सॉल्ट है, अर्थ हीट है, एयर ह्यूमिडिटी है, या किसी ने नहीं याद किया हुआ इकोसिस्टम? मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं तैयार किया हो। इज इट सो? आपने नहीं तैयार किया? एनवायरमेंट, अच्छा मेरे पास अब आए हैं सबके सब आंसर्स जो है वो। सीरत ने ट्राई किया हुआ। अच्छा, लखनऊ पैक्ट जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कब साइन किया गया था? लखनऊ पैक्ट 1916 में जो है वो था। अच्छा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जो है वो कब जीता था? 1960 में, और ये रोम में। हम्म किरण जिशान कहते हैं कि 2016 में जीता था। ठीक हो गया किरण, आपकी मर्जी है। 2016 में कह दें इसको या उससे भी पहले कह लें? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे कुछ क्वेश्चन जो है पूछते हैं। हेड ऑफिस कहाँ पे है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? अच्छा ये बताइए, खैबर पास जो है वो कहाँ पे लाई करता है? खैबर पास कहाँ पे है जी? अच्छा ये केपी के नहीं है, ये केपी होता है सिर्फ, खैबर पख्तूनख्वा। केपी होता है, ये केपी के नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि हिरन मीनार जो है वो क्या है? हिरन मीनार जो है, और ये किसने बनवाया था हिरन मीनार जो है वो? जहांगीर ने। ऑप्शन नहीं, अच्छा नहीं। बाकू जो है, बाकू किस कंट्री का कैपिटल है जी? बाकू, बाकू, बाकू जो है वो अजरबैजान का है। अच्छा ये मुझे जहांगीर खान जो है वो किस चीज का वर्ल्ड चैंपियन था? स्क्वैश का वर्ल्ड चैंपियन था। पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं आप लोग जो है वो। हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि गजवा बदर कब लड़ी गई थी? गजवा बदर कब जो है वो लड़ी गई थी? गजवा बदर। वेल्डन जी, आमना जो है और नईम जो है इन्होंने सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। ओके। खुलफाए राशिदीन का दौर कितने सालों पर मुहित था? खुलफाए राशिदीन का 130 सालों पर। अब्बासी खिलाफत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? अब्बासी खिलाफत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? बगदाद। वेरी गुड। ये दमिश्क इन्होंने लिखा है, रिदा बाजा।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार किस शहर में है? बगदाद में ही है जी। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? अहमद फराज का बालाई आबाई शहर कौन सा है? अहमद फराज का। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कितनी देर हुकूमत की? शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कितनी देर हुकूमत की? 5 साल हुकूमत की। अच्छा जी, ठीक है। ओनली 5 years। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स जो पेपर्स जितने शेयर हो चुके हैं अभी इंशाल्लाह इनके जो हैं वो टेस्ट होगा मंडे को। लेकिन सभी में से कुछ जो है वो पूछा जाएगा, बस मंडे वाला पेपर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तैयार कीजिए इनको ढंग से और इंशाल्लाह होप टू सी ऑल ऑफ यू ऑन मंडे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। खुदा हाफिज़।